तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NH अनस्क्रिप्टेड। आज एक और रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और जैसे जो मैं ड्रॉ करा था आपने देख तो लिया ही होगा। हम जा रहे हैं शिमला। तो आज ब्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे और गुड़गांव से शिमला तक की नाइट ड्राइव करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ कैप्चर करेंगे और वो भी विद फैमिली। तो कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है ये सब डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल्स। आपकी फॉग होएगी वो भी आपको बताएंगे। सबसे ज़रूरी है वो नाइट में जब आप ट्रैवल करते हो तो अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो आपको पहाड़ों का सनराइज भी दिखाएंगे। तो पंजाबी बाग एज यूजुअल पहुंच गए। अभी भी आपका लास्ट स्ट्रेच रेडी नहीं है। फॉर ऑल माई व्यूअर्स मैं हमेशा ये दिखाता हूँ। शिमला में स्नोफॉल हो गई है, आप आइए देखिए। फॉग की क्या कंडीशन है जो जिससे मैं सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डर रहा हूँ कि अगर फॉग हुआ तो देन ड्राइविंग इज गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। कितनी हो गई है एकदम सही, तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी गई। 4 बज गए। इन 30-35 किलोमीटर्स वी हैव पेड 170 रुपीज। तो हम धर्मपुर पहुंच, फॉग है, थोड़ी थोड़ी फॉग है। तो हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं। तो गाड़ी में बैठे बैठे तो मैं आपको वो होराइजन दिखा नहीं पाऊंगा, तो लेट मी जस्ट गेट आउट एंड लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग। टॉय ट्रेन के भी आप नज़ारे लो, ये ऊपर से टॉय ट्रेन जा रही है। अरे ये क्या कर रहे हो? शिमला जा रहे हैं। पहाड़ों की आपने फोटो तो देख, जो मैं बना रहा था वो देख ही लिया होगा। तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NH अनस्क्रिप्टेड, जहाँ पर हम बिना किसी स्क्रिप्ट के जो मन में आता है वो बातें करते हैं। तो हम आज एक और रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और जैसे जो मैं ड्रॉ करा था आपने देख तो लिया ही होगा। हम जा रहे हैं शिमला गुड़गांव से। अभी टाइम हुआ है 9:28 बाय माय वॉच रात के। तो आज ब्लॉग में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताएंगे और गुड़गांव से शिमला तक की नाइट ड्राइव करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ कैप्चर करेंगे और वो भी विद फैमिली। तो कितना सेफ है कितना सेफ नहीं है ये सब डिस्कस करेंगे, सारी डिटेल्स आपको देंगे। उसके अलावा टोल का फैक्ट, टाइम, ईटिंग जॉइंट्स, ये सब तो हम कवर करते ही हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर जर्नी। तो गाड़ी में बैठ चुके हैं। आपको मैप में एक बार ही मैं दिखा देता हूँ झलक। 9:34 रात के हो चुके हैं और हमारा अराइवल टाइम शिमला का है 6:05। 8 घंटे 31 मिनट अभी वो दिखा रहा है। विंटर्स का टाइम है, दिसंबर का टाइम है। मैरी क्रिसमस टू ऑल। आज 25 भी है। तो कितनी फॉग होएगी वो भी आपको बताएंगे। सबसे ज़रूरी है वो नाइट में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको फॉग का भी सामना करना पड़ता है, उससे आपकी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। तो वो डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी हमने अपनी जर्नी शुरू करी है गुड़गांव से। गुड़गांव से हम जाएंगे पहले दिल्ली, जो हमारा नॉर्मल रूट रहता है। आप गुड़गांव से दिन के समय में आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप दिन के समय जा रहे हैं तो आप KMP भी ले सकते हो टू अवॉइड द ट्रैफिक टूवर्ड्स धौला कुआं, पंजाबी बाग साइड। हालांकि मैंने सुना है कि बहुत जल्दी वो खुल जाएगा हमारा द्वारका एक्सप्रेस वे। तो अगर आप गुड़गांव से जाते हैं तो एयरपोर्ट से आप द्वारका एक्सप्रेस वे पकड़कर सीधा मूर्थल से पहले शायद वो उतरेगा तो आप वहाँ उतर सकते हैं, बट जब तक वो नहीं है तब तक आप दिल्ली प्रेफर करें।
अभी क्योंकि रात के 9:30 हो गए हैं तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा रश वहाँ होएगा दिल्ली में। हम जल्दी से क्रॉस कर लेंगे, बट देखते हैं कितना टाइम लगेगा। तो दिल्ली से हम चलेंगे अपना जीरकपुर तक। जीरकपुर तक का रास्ता आप सबको मालूम ही है, यहाँ से दिल्ली, फिर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और फिर चंडीगढ़ की तरफ मुड़ जाएंगे। फिर जीरकपुर से रोड कालका की तरफ और हिमाचल की तरफ मुड़ जाती है। हिमाचल बहुत बड़ा है। अगर आप धर्मशाला की तरफ जाते हैं या आप मनाली की तरफ जाते हैं तो आप चंडीगढ़ की तरफ से जाते हैं, बट अगर आप शिमला की तरफ जा रहे हैं तो आप जीरकपुर से ही आप अपना राइट ले लेते हैं। तो ये रूट हम फॉलो करेंगे, जीरकपुर, फिर वहाँ से कालका, धर्मपुर जो कसौली वाली रोड है, और वही जाके आगे शिमला मिलती है, फिर आगे मशोबरा भी जाती है। तो हम यही रूट आज फॉलो करने वाले हैं। अच्छी अच्छी बातें करेंगे, अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करेंगे। हम अर्ली मॉर्निंग पहुंचेंगे तो आपको पहाड़ों का सनराइज भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे दिखाने की। तो आप बने रहें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अभी तक और ऐसी अनस्क्रिप्टेड डिस्कशंस आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारे आगे ऐसे टूर्स और बहुत सारी ऐसी बातें हम आपसे करते रहेंगे। डीएलएफ साइबर सिटी हम पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल से डीएलएफ ही ऐसा है जो हर त्योहार पर अपनी रोड्स और अपनी बिल्डिंग्स को अच्छे से सजा देता है। तो आप देखें कैसे डीएलएफ ने क्रिसमस और न्यू ईयर के उपलक्ष्य में कैसे सजा रखा है अपनी बिल्डिंग्स को। एक डीएलएफ ही ऐसा बिल्डर मुझे लगता है जो ऐसे इनिशिएटिव लेता है। एक अच्छी फील गुड फैक्टर आता है आपको यहाँ पर आकर। बताइएगा कमेंट्स करके अगर कोई और ऐसा बिल्डर है जो ऐसे डेकोरेट करता है पूरे। अब साइबर हब का क्राउड देखो हमारे लेफ्ट में, कितना ट्रैफिक है आज। देखो आप कितना ट्रैफिक है। सब साइबर हब जाने के लिए लाइन लगाकर वेट कर रहे हैं। इतने लोग खाएंगे कहाँ अगर इतनी गाड़ियां हैं तो। मतलब ऑफिस टाइम से भी ज्यादा कार्स मुझे दिख रही हैं आज तो। बाप रे कितना ट्रैफिक है। ये सब साइबर हब की पार्किंग के लिए है। तो पंजाबी बाग एज यूजुअल पहुंच गए। अभी भी आपका लास्ट स्ट्रेच रेडी नहीं है। फॉर ऑल माय व्यूअर्स मैं हमेशा ये दिखाता हूँ, बट आई फील इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको बताऊं कि पंजाबी बाग का फ्लाईओवर अभी तक पूरा नहीं शुरू हुआ है। कुछ कुछ पार्ट्स में शुरू हो गया है, बट कुछ पार्ट्स में अभी भी शुरू नहीं हुआ। तो हो सकता है अगर आप दिन के टाइम पर आए तो आपको ट्रैफिक मिले। अभी क्योंकि रात हो गई है, और अच्छा मैं टाइम भी बता देता हूँ, तो 10:20 हो गए हैं रात के। ऑलमोस्ट 50 मिनट्स अभी भी हमें लग गए पहुंचते हुए यहाँ पर, फ्रॉम गुड़गांव टू पंजाबी बाग। हमारा टाइम, हालांकि अराइवल टाइम कम होते जा रहा है, 5:31 अर्ली मॉर्निंग हो गया। तो बट ये हम कवर अप कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे, आराम से जाएंगे, खाते पीते जाएंगे, आपको नज़ारे दिखाते हुए जाएंगे। सनराइज भी आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे पूरी, अनलेस उस समय हम ड्राइव पर हो, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको सनराइज हम दिखाएं ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। वैसे हमारा प्लान जो था वो अर्ली मॉर्निंग निकलने का था, बट जिस हिसाब से इंस्टाग्राम पे लोग रील्स डाल रहे हैं, शिमला में स्नोफॉल हो गई है, आप आइए देखिए, और टूरिस्ट को कॉल कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि अगर हम सुबह निकलेंगे तो हम दोपहर को पहुंचेंगे, और दोपहर को पहुंचे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई बारी अगर आपको पता नहीं है तो शिमला मॉल रोड अगर आप रहना चाहते हैं तो आपको गाड़ी नीचे ही कहीं खड़ी करनी पड़ती है, और फिर आपको लिफ्ट से ऊपर जाना पड़ता है, अनलेस आप मॉल रोड पे नहीं रह रहे हैं। बट अगर आप मॉल रोड पे नहीं रहते हैं, क्योंकि मेन अट्रैक्शन ही वहाँ की मॉल रोड है,
तो अगर आप शिमला के थोड़े आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, आउटस्कर्ट्स में नहीं या आसपास रहते हैं, होटल बुक करते हैं, तो आपको मॉल रोड आने के लिए बार बार अपनी या तो गाड़ी निकालनी पड़ेगी या वहाँ कैब करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि हम मॉल रोड पे ही रुकें। और मैं आपको अपने स्टे के जहाँ हम रुक रहे हैं उसका भी मैं एक रिव्यू डालकर अलग वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वो होटल कैसा है। और दिस इज़ गोइंग टू बी आवर थर्ड टाइम जब हम उस होटल में रुकेंगे शिमला में। तो अभी तक के दो एक्सपीरियंसेस हमारे ठीक रहे। इट्स अ गुड होटल। वहाँ देखिए 5 स्टार तो सिर्फ एक ही है, ओबरॉयस, बट वो मेन शिमला मॉल रोड पे नहीं है, वो थोड़ा सा आगे जाके सिसिल करके एक जगह है, शायद ये वहाँ पर है, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। तो जिस होटल में हम रुकेंगे इट्स अ गुड डिसेंट 3 स्टार होटल। सो मैं उसका भी रिव्यू वीडियो बनाकर डाल दूंगा अपने चैनल पर। अगर आपको देखना हो कि आप कहाँ रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ रुक सकते हैं। और क्योंकि दिसंबर का टाइम है, ईयर एंड का टाइम है, तो एज यूजुअल वहाँ पे क्राउड काफ़ी आता है और प्राइस भी जो है काफ़ी डिमांड करते हैं इस समय सब लोग। सॉरी, स्मॉल करेक्शन, फैमिली वाले बोल रहे हैं और ऐसा गूगल पे भी आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड बेस्ट होटल ऑन मॉल रोड शिमला में जहाँ पर हम रुकेंगे, एंड इट्स अ 4 स्टार प्रॉपर्टी, नॉट अ 3 स्टार प्रॉपर्टी। सो स्मॉल करेक्शन, थोड़ा फैमिली इसको ऑफेंसिव वे में लेगी। तो खैर एनीवेज मैं उसका अलग से एक आपको रिव्यू बनाकर मैं डालूंगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वहाँ रुकना है तो आप ज़रूर रुकें। तो हिमाचल के पहाड़ों का तो पता नहीं, बट हम दिल्ली के पहाड़ों के पास पहुंच गए। मेरे कहने का मतलब है मुकरबा चौक। और क्यों मैं बोल रहा हूँ दिल्ली के पहाड़, क्योंकि आप सबको पता ही है यहाँ पे वो कूड़े और कचड़े का ढेर और पहाड़ बने हुए। तो मेरा कहने का मतलब वो था। तो वहाँ पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, आप देखें 10:50 रात के हो गए हैं। तो 1 घंटा 20 मिनट लगा लें आप, 1 घंटा 20-25 मिनट में आप यहाँ पहुँच गए हैं आज। इतना टाइम नहीं लगा, हालांकि अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकले तो आप उससे भी कम टाइम पर यहाँ पहुँच जाते हो, बट क्योंकि हम नाइट में निकले हैं, थोड़ा ट्रैफिक है। NSP के पास जो वो कौन सा मॉल है, पैसिफिक मॉल शायद, हाँ, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी लोग आए हुए थे, मे बी क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए होंगे। तो हम पहुँच गए 1 घंटा 20 मिनट पे, आराम आराम से चलेंगे, हमारे को कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारा अराइवल टाइम बता रहा है 5:35 इन द मॉर्निंग, विच इज़ टू अर्ली फॉर अस ऑल्सो। हमें लगता है होटल वाले हमें चेक इन भी नहीं करने देंगे। और हमारा द होल आइडिया टू लीव अर्ली वॉज कि हम ट्रैफिक से बच पाएं, नहीं तो हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना था 4ish टाइप। बट क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाते हैं हिल्स पर, और स्पेशली इतनी रील्स बन रही हैं कि आओ आओ स्नोफॉल देखने के लिए, और है नहीं वहाँ स्नोफॉल। मैंने अपने होटल में फ़ोन करके चेक किया था, बट देखते हैं, आपको बताते हैं। इसलिए हमने ओवरनाइट जर्नी प्रेफर करी है। फॉग की क्या कंडीशन है जो जिससे मैं सबसे ज़्यादा थोड़ा सा डर रहा हूँ कि अगर फॉग हुआ तो देन ड्राइविंग इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट। बट जितने भी नॉर्थ इंडिया के हाईवेज हैं वो काफ़ी चलते फिरते हैं, एज सच कोई सेफ्टी की इशू नहीं है। आप देखिए भर भर के वॉल्वो बसेस जा रही हैं, शिमला जाती है, मनाली जाती है। खैर मनाली तक तो आजकल नहीं जा रही है, कुल्लू पे ही रुक जाती है, क्योंकि मनाली की तरफ स्नोफॉल ज़्यादा है, तो वॉल्वो आप मनाली तक नहीं जाती है, आपको कुल्लू पे रुकना पड़ता है। फिर कुल्लू से 4x4 कैब्स चलती हैं जिनको आप यूज़ करके मनाली तक जा सकते हैं। बट जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी नॉर्थ के हाईवेज हैं चलते फिरते हैं रात को, एज सच कोई सेफ्टी कंसर्न नहीं है। बट हाँ, ड्यूरिंग विंटर्स थोड़ा फॉग हो जाता है जिससे आपका स्पीड कम हो जाता है, और कई बार बहुत ज़्यादा डेंस फॉग हो तो बिल्कुल विजिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट्स होने के चांसेस रहते हैं। बट क्योंकि कल बहुत तेज बारिश हुई थी दिल्ली, गुड़गांव, आई एम अज्यूमिंग थोड़ा नॉर्थ इंडिया के आसपास भी, तो उससे मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा
सर्दी भी कम है, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है फॉग हमें ना मिले, जिसके करके ही सोच कर ही हमने ये डिसाइड करा दैट वील डू दिस ओवरनाइट जर्नी टू शिमला। तो देखते हैं कि फॉग रहेगा या नहीं रहेगा, आपको बताते रहते हैं। तो अभी तो हम हाईवे पे पड़ चुके हैं, क्योंकि मुकरबा क्रॉस कर लिया है। धीरे धीरे चलेंगे, पहले हम सोच रहे हैं कि मूर्थल पर रुकें, एक एक कप चाय पियेंगे और फिर आगे जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं आपको मूर्थल के पास। अमरीक सुखदेव हम पहुंच गए हैं, टाइम हुआ है 11:26। देखते हैं कितनी भीड़ है, और काफ़ी भीड़ लग रही है एज यूजुअल अमरीक में, क्योंकि लोग निकले ही हुए हैं एज यूजुअल। देखिए न्यू ईयर और क्रिसमस की क्या डेकोरेशन यहाँ हुई हुई है। सो लेट्स जस्ट पार्क, कुछ चाय वगैरह पीते हैं और उसके बाद अपनी जर्नी आगे शुरू करते हैं। ये गाड़ी निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक। टाइम हो चुका है 12:45 रात के, और अमरीक सुखदेव एकदम भरा हुआ था, मतलब जड़ तक जिसको बोलते हैं ना, भरा हुआ था। हमें 1 hour 40 minutes टोटल लग गया यहाँ पर, यहाँ से फ्री होने में। तब हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देखो लोग शीशा पी रहे हैं रोड पे खड़े होकर, और फुल फेस्टिविटी का आनंद ले रहे हैं लोग। तो अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ से। अब हमारे को दिखा रहा है कि हम सुबह 6:49 पर पहुंच जाएंगे, 6 hours and 9 minutes, एंड वी विल स्टिल नॉट रश, वी विल टेक आवर टाइम और आराम से चलते फिरते जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा होटल का जो बुकिंग है वो ऑब्वियसली सुबह 6 बजे तो हमें नहीं मिलेगा, सो वील टेक आवर टाइम। तो हमारा फर्स्ट स्टॉल आ गया सोनीपत का, और नाइट टाइम है बट फिर भी आप देखो कि कितना जाम लग रखा है। डे में आओ तो और ही मुसीबत। सो फर्स्ट स्टॉल देखते हैं, आपको बताते हैं। हालांकि हम इस रूट पर कई बारी ट्रैवल कर चुके हैं, बट आपको फिर भी बताते हैं कि कितना इसका टोल है। गड्डी ये पीवी पैड। लो जी, आ गए हम टोल पर, आपको बताता हूँ कितना टोल है। लो जी मित्रों, पहुंच गए हैं पानीपत और टाइम हुआ है 1:30 बजे। पानीपत का टोल आ चुका है, आप देखें सामने। इसका चुंगी कुछ खास नहीं है, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। लेट्स जस्ट वेट। 40 रुपये यहाँ की फेयर था, जो एक नॉर्मल फेयर होता है, जैसे पहले दिल्ली गुड़गांव नोएडा के लिए भी होता था DND। तो ये वो वाला फेयर है पानीपत का। अभी आगे एक और आने वाला है, मुझे पता है, ग्राउंडा का, बट देखते हैं आगे चलते हैं। हाँ बट रोड कंडीशंस की बात करें, इन सेंस रोड कंडीशंस अच्छी है नॉर्थ इंडिया के जितने भी हाईवेज हैं। और मैंने आपको बताया कि सेफ्टी का भी कोई ऐसा इशू नहीं, क्योंकि चलती फिरती रोड है। इनफैक्ट बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो टू अवॉइड ट्रैफिक वो रात को ही अपनी जर्नी कवर करते हैं। बहुत सारी वॉल्वोज जो टूवर्ड्स पंजाब अमृतसर जाती हैं, टूवर्ड्स हिमाचल जाती हैं, वो सारी वॉल्वो रात को ही निकलती हैं। तो
अच्छा चलता फिरता ट्रैफिक रहता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट जो मैंने आपको बताया था, मेरा मेन कंसर्न फॉग का था। एंड लकीली बिल्कुल भी अभी तक कोई फॉग हमें नहीं मिला। और एक बार ही प्लेन्स कवर हो जाएंगे जीरकपुर तक, उसके बाद तो वैसे ही कोई फॉग का मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फॉग जो है ये नॉर्मली प्लेन्स पे ज़्यादा मिलती है, माउंटेन्स पे आपको इतनी फॉग नहीं मिलती है। बट लकीली आज बिल्कुल भी फॉग नहीं है, वरना इस समय दिसंबर 26 को आप सोचो ईयर एंड पर बहुत ज़्यादा फॉग होती है, बट अभी बिल्कुल साफ है। लो जी, नेक्स्ट टोल आ गया, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पानीपत पे ही कि घरौंडा का टोल भी आएगा, और जो आ चुका है। वहाँ 40 रुपीज था, यहाँ का मैं आपको बता देता हूँ क्या टोल है। 2 फिगर्स में ही दिख रहा है या 3 फिगर्स में है, हर बार ही भूल जाता हूँ मैं, इतना आता हूँ यहाँ पर बट मैं हर बार ही भूल ही जाता हूँ। तो यहाँ का टोल है 185 रुपीज। कैमरामैन से मैं कहूँगा अगर वो जूम इन करके एक बार ही दिखा पाए आप सब लोगों को। There you go, 185 rupees one way. Double entry if you're doing in 24 hours, then it's 280 rupees, which we aren't doing. Guys, 3:19 सुबह के, और हम पहुंच गए अम्बाला। ये आपके लेफ्ट में आ गया अम्बाला स्टेशन, आप देखें। और अभी भी हमें दिखा रहा है कि दैट वी विल रीच अराउंड 6:52 इन द मॉर्निंग, आर अराइवल टाइम शिमला। पर अभी हम एक ब्रेक लेंगे, कॉफ़ी ब्रेक लेंगे, आधे घंटे पौने घंटे की या 1 घंटे की, डिपेंड करता है। और तो आप अगर ये अभी 7 दिखा रहा तो हो सकता है हम 8 बजे पहुंचे बस, तो ये फ़र्क है। बट ब्रेक हम थोड़ा इसलिए लेंगे क्योंकि जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि जहाँ आप गाड़ी पार्क करते हो उससे आपको लिफ्ट लेनी पड़ती है, जो गवर्नमेंट एक लिफ्ट चलाती है। अगर आप शिमला पहले कभी नहीं गए तो गवर्नमेंट वो लिफ्ट ऑपरेट करती है फ्रॉम 8 AM टू 9 PM। तो 8 बजे तो वो लिफ्ट शुरू होएगी, और बिना उस लिफ्ट के मतलब आप जा सकते हो स्टेयर क्लाइम करके, बट काफ़ी स्टेयर्स है एंड यू हैव योर लगेज ऑल्सो। तो टिपिकली दैट इज़ वाई पीपल प्रेफर टू टेक दैट लिफ्ट। तो हम भी वो लिफ्ट लेंगे जो पार्किंग से ही सीधा आपको मॉल रोड पर ही उतारती है, और फिर वहीं पर ही हमारा होटल भी है। तो इसलिए हम 1 घंटे का ब्रेक अभी लेंगे, जहाँ पर भी हम नेक्स्ट रुकेंगे कॉफ़ी हॉल्ट के लिए। तो अभी हम पहुंच गए अम्बाला आगा, और फॉग के पैचेस हैं छोटे छोटे, बट ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा पुअर है। विजिबिलिटी इज़ ओके, बट हाँ बीच बीच में पैचेस थे जहाँ थोड़ा 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 फॉग था, बट विजिबिलिटी है अच्छी थी। तो लकीली आज हमें तो नहीं मिली, बट जनरली दिस टाइम अराउंड अगर आप ट्रैवल करते हैं तो यू नीड टू बी अ लिटिल कॉशियस, क्योंकि इस समय आपको फॉग मिल मिल जाती है। मतलब देर आर चांसेस, क्योंकि विंटर का टाइम है। और काफ़ी ऐसा सुनने में आता है कि अगर आप ओवरनाइट जर्नी करते हो तो कई बार यू गेट स्टक बिकॉज ऑफ फॉग, तो वो हो ही जाता है। बट वी वर लकी इनफ टुडे कि आज बिल्कुल भी फॉग नहीं थी, और हम अपना सफ़र कंटिन्यू कर पाए। जस्ट टू शो यू फॉग थोड़ा सा कैसे ऐसे पॉकेट्स में आ रही है हल्की हल्की, अगर आप देख पा रहे हैं तो, है ना। बट ऐसा नहीं है कि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, विजिबिलिटी चल रहा है। पता नहीं आपको कितना वीडियो में दिख रहा है कितना नहीं दिख रहा, बट हाँ फॉग है हल्की हल्की। पॉकेट्स में कितनी हो गई है एकदम से, ओला, तो बिल्कुल ही विजिबिलिटी गई। तो अब थोड़ा सा फॉग हो गई है ज़्यादा।
तो अब थोड़ा थोड़ा फॉग हो गया है, थोड़ा ज्यादा फॉग हो गया है, जिसमें अब सब लाइन बनाकर बसेस के पीछे चल रहे हैं धीरे धीरे, एकदम अंबाला के बाद। और इसी की वजह से हम लोग थोड़ा सा कई बार डिले हो जाते हैं, बट ठीक है, अभी चल रही है। आप जैसे देख पा रहे हैं आगे फॉग ही फॉग है, कहाँ तक रहेगा पता नहीं। और टाइम हो गया है 4 बजने वाले हैं। अच्छा, बीच में एक जगह तो काफी डेंस फॉग आया कुछ 2-4 किलोमीटर के लिए, बट अभी थोड़ा सा बेटर हुआ है। आई होप वीडियो में दिख रहा हो आपको। ये आ गया आपका अंबाला चंडीगढ़ का टोल। फॉग है, थोड़ी थोड़ी फॉग है, कई कई पॉकेट्स में काफी ज्यादा है, अंबाला के बाद एकदम शुरू हो गई है। 4 बज गए, 4 बज गए, 4 बज गए हैं और हम जीरकपुर पहुंच गए हैं। अब यहाँ से थोड़ी देर बाद आपकी हिल्स शुरू हो जाएंगी। आई थिंक इट्स अ डिसेंट टाइम फॉर अस टू रीच हियर। अभी भी दिखा रहा है हम 7 बजे वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, छोटी सी एक कॉफ़ी ब्रेक, जहाँ पर भी अच्छी जगह हमें मिलेगी वहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। सो वेलकम गाइस, हिमालयन एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। और हमारा पहला टोल आ गया, 40 रुपीज़ इज़ द टोल फॉर हेयर। अच्छा, टोल देने के बावजूद भी आप परवाणू पहुंचते हो और यहाँ पर आपको चुंगी देनी पड़ती है, कैश, जो ऑलमोस्ट हर जगह हिमाचल में आपको देनी ही पड़ती है। और यहाँ फास्टैग भी चलता नहीं है, कैश ही देना पड़ता है। चेक करते हैं कितना है। हाँ जी, हाँ, 60 रुपये जी। हिमाचल में भी बहुत टोल होते हैं यार। एक बारी हमने वहाँ दिया, आई थिंक वहाँ पे हमने कितना दिया था, कुछ 40 रुपीज़। फिर हमने चुंगी दी 60 रुपीज़ की, और अब एक और टोल आ गया। पूछता हूँ कितने का, कितने का टोल भैया? 70 रुपये। 70 रुपये का, 70 रुपये का एक और टोल है धर्मपुर से पहले। खैर धर्मपुर तो भी होगा कुछ 15 1 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर। तो धर्मपुर से पहले एक और टोल आ गया 70 रुपये का। तो 70 प्लस 40 110, एन प्लस 60 हमने वहाँ दिए, तो हो गए 170 रुपीज़ टोटल अभी तक के हिमाचल में। और हम मात्र चले होंगे कितना, 30-35 किलोमीटर्स। सो इन 30-35 किलोमीटर्स वी हैव पेड 170 रुपीज़ ऑलरेडी। धर्मपुर पे रुकेंगे किसी कैफे में अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर ना इस जगह पर फ्रूट बर्फी भी बड़ी फेमस है। हम आते हुए जब हम शिमला से वापस आएंगे तो हम ज़रूर यहाँ से लेंगे फ्रूट बर्फी। और वो बोलते हैं वो नेचुरल फ्रूट के ही स्वीट से बनी होती है। और अगर मैं आपको उसको सरल भाषा में समझाऊं, तो अगर आपने कभी आम पापड़ खाया हो तो वो कुछ कुछ वैसी ही होती है। अगर मैंगो वाली लेते हैं तो वो आम जैसा ऑब्वियसली टेस्ट करती है और वो आम पापड़ टाइप्स ही होती है। बट अगर आप एप्पल की लेना चाहें तो आप एप्पल भी ले सकते हैं, तो वो भी आम पापड़ जैसा ही लगता है, बट वो फ्लेवर जो है वो एप्पल का आता है। तो हम धर्मपुर पहुंच चुके हैं। सुबह के 5:26 हुए हैं, आप देखें। धर्मपुर पे एक 24/7 बरिस्ता है, जहाँ हम लोग अब रुके हैं, कॉफ़ी पियेंगे, मॉर्निंग कॉफ़ी।
और आधे पौने घंटे की ब्रेक ले लेंगे। अभी अगर हम देखें तो 7:06 पर हमारा अराइवल टाइम बता रहा है, और अगर हम 40-45 मिनट्स की यहाँ ब्रेक ले लेते तो आप टिपिकली लगाओ कि हम 8 बजे पहुँच जाएंगे। तब तक लिफ्ट भी शुरू हो जाएगी और हम आराम से होटल पहुँच पाएंगे। होटल में चेक इन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे सुबह 8 बजे इज़ स्टिल अ क्वेश्चन, बट इतना तो बेट हम ले लेंगे। बट कॉफ़ी पीते हैं और फिर मिलते हैं दोबारा से। तो बरिस्ता से हम लोग अब निकल रहे हैं। 6:07 हुए हैं और यहाँ से अब हम दोबारा अपना ट्रैवल शुरू कर रहे हैं टुवर्ड्स शिमला। एंड एज पर आवर मैप लेट्स सी कि कितना टाइम वो भी बता रहा है। दिखा देता हूँ मैं आपको, आप देखें तो 7:48 पर हमारा अराइवल टाइम अब बता रहा है, और ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो और लग ही जाएंगे हमें 10-15 मिनट वहाँ पहुँचने में। 6:08 हो गए, आप देख रहे हैं एकदम अभी अंधेरा है। तो जैसे ही सनशाइन शुरू होएगी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगा, तो तब तक के लिए आप बने रहे। और अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 6:30 हेयर। मुझे थोड़ा होराइजन में रेडिश दिखना शुरू हुआ, जो एक सन रे की एक शुरुआत जो होती है। तो मैंने सोचा आपको दिखाने की, अगर आपको वहां दिख पा रहा है तो पता नहीं कितना ठीक से कैप्चर होएगा कितना नहीं होगा, बट होराइजन में आपको दिखाना चाहता था, जो सन रेज जहाँ से निकलना शुरू होती है तो वो एकदम रेडिश से शुरू होता है। बट ठीक है, और थोड़ा क्लियर होएगा तो मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। तो गाड़ी में बैठे बैठे तो मैं आपको वो होराइजन दिखा नहीं पाऊंगा, तो लेट मी जस्ट गेट आउट एंड लेट मी शो यू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखो ये पूरा रेड 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 हो रखा है, और कैमरा में आपको पता नहीं कैसे लग रहा है, बट ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड है, जो हमें देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी भी अंधेरा है, और आगे कोई क्लियर विजन दिखेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अंदर चलते हैं, ठंड हो रही है। 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया, देखिए मेरी गाड़ी में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 5 डिग्री टेम्परेचर है। आगे चलते हैं और कुछ आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। एक जगह से और आपके लिए व्यू दिखाने के लिए सिर्फ कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो बहुत ही अमेजिंग लग रहा है ये जो व्यू है, दिस इज लुकिंग स्पेक्टेक्युलर। और यहीं से ही सनराइज होएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो लाइट तो आनी शुरू हो गई है, थोड़ी रोशनी शुरू हो गई है, बट सनलाइट अभी भी नहीं दिख रही है, सन रेज टू बी प्रिसाइज। हम सोलन पहुंच गए हैं, 6:43 हुए हैं, और अभी 7:51 इज आवर अराइवल टाइम शिमला के लिए। देखते हैं जो अच्छे मोमेंट्स, जो अच्छे पिक्चर्स क्यू सीनरीज हमें दिखेंगी, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। चल रहे हैं धीरे धीरे। ये देखो जी, ये है एक्चुअल नज़ारा। अगर आप देख पाओ तो एकदम ऑरेंजिश से वहां से रेज निकल रही हैं, और विंटर्स में ना इतना क्लियरली दिखता नहीं है जितना समर्स में दिखता है। समर्स में कई बार अगर आप जैसे ओवरनाइट ड्राइव करते हो और आप हिल्स पर पहुंचते हो तो एकदम आपको कोई टॉप ऑफ द हिल एकदम लाल लाइट दिखती है, लाल रोशनी दिखती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। बट अभी भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कैमरा में ये कितने अच्छे से कैप्चर हो पा रहा है, बट इन एक्चुअल इट्स लुकिंग वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहता था, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। एंड होपिंग कि आगे कुछ और इससे अच्छा अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो ज़रूर दिखाऊंगा, बट ideally this is what I wanted to show you।
देखो यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है, पूरा होराइजन ऐसे रेड हो जाता है। देखिए आप, मैं धीरे करता हूँ कार। ये देखिए क्या सुंदर लग रहा है, पूरा होराइजन रेड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जितना ईस्ट साइड एरिया है। आगे बात करें तो 7:52 इज अगेन आवर अराइवल टाइम। चलते जा रहे हैं और आगे कुछ और अच्छा आएगा तो आपको जरूर दिखाएंगे। लो जी, टॉय ट्रेन के भी आप नज़ारे लो। ये ऊपर से टॉय ट्रेन जा रही है। इसमें मैंने सुना है कि कुछ डिब्बे ऐसे भी हैं, कुछ कोचेस ऐसे हैं जिसमें 360 व्यू आपको दिखता है। मैं बैठा नहीं काफ़ी टाइम से, जब बचपन में थे तभी हम बैठे थे एक दो बारी, बट अभी रिसेंटली तो मैं नहीं बैठा। और ये यूनिसेफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इस ट्रेन का नाम रिसेंटली आया है। 1903 में ये ट्रेन शुरू हुई थी, टॉय ट्रेन, और जो अभी तक ऑब्वियसली चलती ही जा रही है। पहाड़ों की फेमस बेसन बर्फी खाएंगे हम जरूर, यहाँ से नहीं बट मॉल रोड से ही लेंगे शिमला में, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो लो जी, हम शिमला पहुंच गए हैं और ये शिमला का नया बस स्टेशन है, जहाँ पर जितनी भी आउट स्टेशन से बसेस आती है, चाहे वो वॉल्वो हो, टेम्पो ट्रैवलर हो, उन सबको यहीं पे ही रुकना पड़ता है। आप मेरे मैप में देख सकते हैं, ये अभी भी 7 मिनट्स दिखा रहा है हमें, जो मेन शिमला की पार्किंग है वहाँ से। बट वॉल्वो वगैरह यहीं रुक जाती हैं। यहाँ से अगर आपको आगे मॉल रोड तक जाना है तो आपको या तो ऑटो या फिर कैब करनी पड़ेगी, विच आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि इनको आगे भी कुछ जगह बनानी चाहिए। अब आप देख सकते हो अर्ली मॉर्निंग 7:30 हुए हैं और जितने भी ये टेम्पो ट्रेवलर और ये वॉल्वो बसेस आई हैं, वो सब लोग यहाँ पर उतर गए हैं। अब यहाँ से अर्ली मॉर्निंग रात को ट्रैवल करते हुए सोते हुए निकले हैं और अब इनको यहाँ से कैब करके, कुछ 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव है, इनको आगे यहाँ से जाना ही पड़ेगा अपने आप, या तो ऑटो करेंगे या फिर कैब। वेलकम टू मेन शिमला। आप देख सकते हो मेरे राइट पे शिमला का टॉय ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ से राइट आप नीचे उतर जाते हैं तो आपका स्टेशन आ जाता है। तो ये बिल्कुल मॉल रोड के पास ही है। आई मीन आप वॉक करके भी मॉल रोड जा सकते हो, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बट ये बहुत ही कन्वीनियंट है। अगर आप टॉय ट्रेन से आए तो देन आप मॉल रोड पर वॉक करके भी जा सकते हैं, जो बिल्कुल सामने ही है। अभी हमारे आगे सूरज जी एकदम चमक रहे हैं, आगे विजिबिलिटी कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। बट मैं आपको आगे चलकर और दिखाता हूँ कि कहाँ मॉल रोड है एग्जैक्टली, कहाँ पार्क करनी है और फिर कैसे वहाँ से लिफ्ट लेनी है। तो जो लेफ्ट में आप रोड देख रहे हो, अब जहाँ से ये छोटा सा मिनी ट्रक सा उतरा है, अगर आपके पास है और परमिट है तो ये बेसिकली मॉल रोड का बैक साइड है और आप यहाँ से भी ऊपर जा सकते हैं। बट टिपिकली दिस इज ओनली अलाउड फॉर पीपल हु आर बेस्ड देयर, जिनका वहाँ कोई घर है, शॉप है, और मे बी सम ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ लोग जाते हो। बट नॉर्मल टूरिस्ट व्हीकल्स वहाँ अलाउड नहीं है। हम मेन शिमला घुस चुके हैं, अभी आगे एक रेड लाइट आने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप सामने मेन रेड लाइट देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप लेफ्ट मुड़ जाते हैं इस टनल की तरफ, तो ये रोड जाती है नारकंडा और कुफरी। हम भी कोशिश करेंगे कुफरी जाने की, अगर यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुई, क्योंकि आइडिया यहाँ स्नोफॉल देखने का है। तो देखते हैं, अगर यहाँ स्नोफॉल 2 दिन में हो गई तो ठीक है, नहीं तो हम भी कुफरी जाएंगे, तो हमको यही रूट फॉलो करना होगा। सो फ्रेंड्स, हम भी मेन शिमला पहुंच गए हैं। हमारे ऊपर अब मॉल रोड है
और जो इनका ओल्ड बस स्टेशन था वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसके राइट साइड पे इनका ओल्ड बस स्टेशन है, जहाँ पर जितनी भी मिनी बसेस जो यहाँ से आगे जाती हैं वो यहीं मिलती हैं आपको। तो ये है इनका मेन और पुराने वाला बस स्टेशन। आगे बस कुछ ही देर में हमारी पार्किंग भी आने वाली है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एंड आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं जितनी डिटेल्स कवर कर सकता था मैंने उतनी डिटेल्स कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाई हैं। जो टोटल टाइम है, टोटल टोल है, वो आपको आपकी स्क्रीन पर अब दिख जाएगा, बट टाइम टिपिकली आप कम ले सकते हैं। हम आराम आराम से हमने ड्राइव करी है, इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट टिपिकली अबाउट 8.5 आवर्स आप अगर दिल्ली से चले तो आप शिमला पहुंच सकते हैं। अब शिमला का गुरुद्वारा मुझे सामने दिख रहा है, श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा। यहाँ पर भी हम लास्ट टाइम गए थे और कोशिश करेंगे कि हम इस बारी भी जाएं, हमारी विजिट जो शिमला की है उसमें। अगर आप ऊपर देखें तो ये मॉल रोड ही है जो मेरे लेफ्ट में आपको ऊपर दिखेगी, और ये जो है ये जाको टेम्पल की यहाँ पे आपको रोपवे मिलता है। मैंने जूम इन करके दिखाया है, थोड़ा सा दूर है, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, बट यहाँ से आपको जाको टेम्पल जाने के लिए रोपवे लेना पड़ता है। और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आपको बजरंग बली जी का भी स्टैचू दिखाए। ये देखिए आपको दिखेगा अभी, ये जाको टेम्पल ही है जहां पर ये आप स्टैचू देख रहे हैं हनुमान जी का। ये तो यहाँ से जाते ही ये शिमला का हाईएस्ट पॉइंट है, और आप इस रोपवे से आप ऊपर जा सकते हैं जाको टेम्पल जो आपको भी दिख रहा था। अब देखिए हम शिमला घुस चुके हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। यही अगर आप 12-1 बजे पहुंचेंगे दोपहर को, क्योंकि तभी मोस्टली कार्स और अलग बसेस भी यहाँ पहुंचती हैं, तब आपको यहाँ पर ये पूरा रोड जो है जाम मिलता है। और हमारा मेन मोटो ओवरनाइट ड्राइव का यही था कि हमें यहाँ पे जाम ना मिले, हम इजीली इस जगह पर भी पहुंच जाए और हमें इजीली पार्किंग भी मिल जाए। क्योंकि कई बार यहाँ पहुंचने के बाद आपको पार्किंग में भी समस्या मिलती है, बट अभी तो नहीं मुझे लगता कि हमें कुछ मिलेगा, एंड वी कैन कन्वीनियंटली पार्क आवर कार इन द parking lot which is available there. So friends, we have reached main parking spot. आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे राइट पर हम एंटर कर रहे हैं, ये हम पार्किंग में घुस गए और यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग है। कितने फ्लोर्स है वो तो नहीं मुझे पता, हमको टिपिकली ग्राउंड फ्लोर पे या -1 पर या +1 पर पार्किंग मिली जाती है, और ऊपर की तरफ जो है मॉल रोड है। तो आप यहाँ पार्क करके आप आगे से लिफ्ट लेते हैं और आप ऊपर चले जाते हैं। आइए समझते हैं कि कितना पार्किंग है यहाँ पर। सेवन डिग्री टेम्परेचर है, बट बर्फीली हवा है, ठंडी है। 7 डिग्री गुड़गांव में भी होता है, बट यहाँ कुछ अलग ही मज़ा है। अच्छा, तो मेरा माइक बंद हो गया था। ये पार्किंग है, इसमें अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी करते हो तो आपको 300 रुपीज़ 24 आवर्स के देने पड़ते हैं। अगर आप इसके लेवल नीचे एक ले जाते हो तो यू पे 180 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। और पार्किंग स्लिप संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 400 रुपये उसके भी देंगे।
चलते हैं आगे, शीशा की नजर देते हैं नहीं आगे। इसके सामने लिफ्ट है, तो ये हम पार्किंग से निकले हैं और ये रही सामने आपके लिफ्ट जो 8 बजे शुरू हो जाती है। यहाँ की आपको टिकट लेनी पड़ेगी और टिकट लेके आप लिफ्ट से ऊपर ये मॉल रोड पे चले जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से आप टिकट लेंगे 20 रुपये पर पर्सन, लगेज इज 20, सीनियर सिटीजन इज 10 रुपीज़।